घर का दरवाजा खुला था, फिर भी इंसानों का भेष धरे ये जीव भीतर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। औरत बस दरवाजे पर लगे ताबीज पत्थर को थामे खड़ी थी और प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह सुबह हो जाए, क्योंकि इस कस्बे में रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। सूरज ढलते ही मानव रूप में छिपे ये प्राणी धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैल जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, इंसानों का शिकार। लोगों की सुरक्षा के लिए शेरिफ रोज सूर्यास्त से पहले घंटी बजाता है। घंटी की आवाज सुनते ही हर निवासी अपने घर में बंद हो जाता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जानते हैं दरवाजे के पास लगे ताबीज को छूना उनकी जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है। जब गलियां पूरी तरह खाली हो जाती हैं, तभी शेरिफ थाने लौटता है। दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखा होता है 96 दिन सुरक्षित, लेकिन आज ये संख्या टूटने वाली थी। एक आदमी शराब के नशे में धुत था। सराय के मालिक ने मजबूरी में उसे वहीं रात बिताने दी। उधर उसकी पत्नी और बेटी घर पर इंतजार कर रही थी। रात गहराई और तभी खिड़की के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। दादी। बच्ची ने पर्दा हटाया। वह बाहर खड़ी थी, ठंड से कांपती हुई। माँ ने रोका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह पूरा कस्बा उस घर के बाहर जमा था। शेरिफ ने उस आदमी को थप्पड़ मारा क्योंकि उसे चेतावनी दी गई थी। बच्चों वाले घरों की खिड़कियां हमेशा बंद रखनी होती हैं। उसकी लापरवाही एक परिवार की जान ले चुकी थी और इस कस्बे का नियम साफ है, एक मौत नए लोगों को यहाँ खींच लाती है। ठीक उसी दिन एक अनजान परिवार यहाँ आ पहुंचा। वे जितना भी आगे बढ़े कस्बे से बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि इस जगह से कोई यूं ही नहीं जाता। रात होने से पहले उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक बच्चा बुरी तरह घायल था। इलाज में समय लगता, लेकिन रात सिर्फ 40 मिनट दूर थी। शेरिफ ने फैसला किया वह वहीं रुकेगा। अंधेरा होते ही चारों तरफ से आवाजें आने लगी, इंसानों जैसी, लेकिन इंसान नहीं। ये प्राणी लोगों की यादों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भावनाओं को हथियार बनाते हैं। सुबह तक ताबीज ही उनकी एकमात्र उम्मीद था, और ये सिर्फ पहली रात थी, क्योंकि इस कस्बे में जिंदा रहना किस्मत नहीं, नियमों का खेल है। आगे क्या होगा देखिए पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।